बाबूजी, हम तो सुबह से आपको ढूंढ रहे थे। कहाँ चले गए थे आप? सलामी देने। सलामी देने? क्या? कैसे सलामी? आप नहीं समझेंगे। आप तो बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। बस 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 इतनी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि किसी का ख्याल मेरे बारे में कुछ और ही है। कैसा ख्याल? यही कि मैं टीबी के मरीज की तरह हूँ। मेरे लंबे लंबे बाल हैं, छोटी छोटी दाढ़ी है, आदि मानव की तरह। छी छी छी, कौन कहता है? है गंवार लड़की, देखने में खूबसूरत है, लेकिन दिमाग थोड़ा खराब है, जबान बेलगाम है, दूसरों की बात तो ऐसे काटती जैसे हजाम बाल नहीं काटता। और फूल जैसे होंठ जब खोलती है तो अंगारे बरसते हैं। अब तो आप आंखें खोलकर मेरा गाना सुनेंगी ना? गाना होगा तो ही सुनूंगी ना। अरे अरे अरे, हंसती ही जाएगी, ये हमें भी कुछ बताएगी। हाँ, अरे चंपा, मैंने परिंदे के पर काट दिए हैं, यानी कि बाबू के तानपुरे के तार काट दिए। जब वो गाने आएगा तो जैसे ही पहला हाथ मारेगा लोग सीटियां मारेंगे, जब दूसरा हाथ मारेगा लोग सड़े हुए टमाटर मारेंगे, जब तीसरा हाथ मारेगा लोग जूतियां मारेंगे, और जब चौथा हाथ मारेगा तो लोग फूल बरसाएंगे। क्या गाता है बाबू। आइए आइए बाबू, आइए ना। गोपी चंपा, यही है हमारे नए गाने वाले राजकुमार जी। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आप कुछ कह रही थी ना? हाँ, मैं आपकी तारीफ कर रही थी। अच्छा? हाँ, ये गोपी का बच्चा पागल है, कहता है तुम्हें गाना ही नहीं आता। अरे इसे क्या मालूम गाना क्या होता है, इसकी तो 7 पीढ़ियां बेसुरी थी। अच्छा? हाँ। मगर मैंने तो। हाँ हाँ, तो यही कह रहा था ना कि पिछले साल जो गाने वाला आया था वो बहुत अच्छा गाता था। अरे पहले इनका गाना तो सुन ले। क्यों बाबू? हाँ गोपी, पहले मेरा गाना सुन लो, फिर फैसला करना। हाँ, फिर फैसला करना। अच्छा, आज शाम को आप लोग आ रहे हैं ना? आएंगे कैसे नहीं बाबू, आज तो बहुत मजा आएगा। अभी तो लोग तालियां मार रहे हैं, बाद में देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने जो सम्मान मुझे दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। सम्मान तो तुम्हें वो मिलेगा बाबू कि जिंदगी भर याद रखोगे। मोहब्बत भी अजब एक हादसा है दोस्तों, ये मोहब्बत भी अजब एक हादसा है दोस्तों। कब, कहां और किस वक्त हो जाए किसी को पता नहीं। गीत और संगीत के प्रेमियों, थोड़ी देर में मैं आप लोगों को साज और आवाज की एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां आप लोगों को हर कदम पर गीत और संगीत के महकते हुए फूल मिलेंगे। आवाज तो समझे बाबू। सलमा बेटी, जरा तंबाकू ले आना। अभी लाए बाबा। आगे बेटी पसंद? ओफो बाबा, आप तो रोज ही पहचान लेते हो। बेटी मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मन की आंखों से तुझे देख लेता हूँ। बरसों से तेरे पास जो रहता हूँ, तो फिर तेरी आहट भी तो जानी पहचानी है। अच्छा ये बता, इतनी देर क्यों लगाई? होटल में नया गाने वाला आया ना बाबा, उसी का प्रोग्राम सुनने गई थी। बता, इस नए गाने वाले में क्या क्या नुक्स निकाले? ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा? ठीक ही तो कह रहा हूँ। हर सीजन तेरे होटल में कोई ना कोई नया गाने वाला आता है और तू हर गाने वाले का कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालती है। लेकिन बाबा, ये गाने वाला उन गायकों जैसा नहीं है, ये तो सबसे अलग है। आवाज में शहद जैसी मिठास है, गीतों में वो जादू है कि मन के तार झंझना उठे। बाबा, एक ही गाने में सारा शहर उसका दीवाना हो गया। लगता है लोगों से ज्यादा तू उसकी दीवानी हो गई है। क्यों? अच्छा बाबा, एक बात तो बताओ, कभी कभी गीत इतने अच्छे क्यों लगने लगते हैं? जब गीत मन की कहानी कहते हैं तब अच्छे लगते हैं। क्यों? तू क्यों पूछ रही है? यूं ही। क्या उस नए गीत ने तेरे मन की कहानी कह दी? अरे बोल ना। उफ़ो बाबा। बाबा, ये क्या बनाया है? राजकुमार। क्यों, अच्छा नहीं? उफ़ो बाबा, फिर वही घिसा पीटा राजकुमार। चूड़ीदार पजामा, लखनवी अचकन। बाबा, कोई नया राजकुमार बनाइए जिसने पैंट शर्ट पहनी हो, कोट पहना हो, हाथ में वलायती तानपुरा हो और देखने में नए गाने वाले जैसा। उफ़ो बाबा।
हेलो, गुड मॉर्निंग। हु स्पीकिंग? मैं टीना बोल रही हूँ। हेलो टीना जी, गुड मॉर्निंग। जरा मिस्टर राज को लाइन देना। क्या उनसे कोई जरूरी काम है? आपको इससे मतलब? मेरा मतलब ये था कि अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आई एम एट योर डिस्पोजल। मिस्टर बलराज। समझ गया। हेलो मिस्टर बलराज, आई मीन मिस्टर राज, टीना जी आपसे बात करना चाहती हैं। अरे यार कहाँ फंसा रहा है? इसका मतलब ये कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते? नहीं दे दो। दे दूं, ले लो। हेलो टीना जी। हाय, गुड मॉर्निंग। कहिए, हमारा तोहफा कैसा लगा? अच्छा है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। तुम आज क्या करने आई हो? आज मैं कुछ काटने नहीं आई, मैं तो कोई बात नहीं, आओ आओ ना। ये लो, टीना जी ने दिया है। हेलो टीना जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक हूँ। कौन आ गया आपके कमरे में? इस वक्त तो सिर्फ आपकी मीठी मीठी आवाज आ रही है। ओह रियली? आपको मेरी आवाज अच्छी लगी? अरे अच्छी? अजी बहुत अच्छी है। आपकी आवाज आपके चेहरे की तरह सुंदर है। भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया आपको। आप मेरी आवाज की तारीफ कर रहे हैं और मैं तो आपकी आवाज की दीवानी हूँ। बाय गॉड, जब से आपका गाना सुना है मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। कह रही हैं मेरी आवाज की दीवानी हो गई। जब से मेरा गाना सुना है रातों की नींद उड़ गई। चुड़ैल करके। हेलो हेलो, कहाँ खो गए थे आप? आपकी बात का नशा ले रहा था। कलाकारों की कदर करना तो कोई आपसे सीखे, वरना यहाँ तो लोगों को यह भी नहीं पता कि गाना किस चिड़िया का नाम है। बस बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत कीजिए और मुझे ये बताइए कि अभी आप कर क्या रहे हैं? इस वक्त तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। घूमने चलेंगे? घूमने? कहाँ? जहाँ आप कहें। एक मिनट, मेरे साथ घूमने जाना चाहती हैं? अब बता सकती कोई अच्छी जगह जहाँ? चिड़ियाघर, रानी बाग, झील का किनारा। झील का किनारा? मेरे ख्याल से आप जैसा हसीन साथी हो तो झील का किनारा ही अच्छा रहेगा। जहन्नुम भी अच्छा रहेगा। ओह वंडरफुल। बस ठीक आधे घंटे में मैं आपसे मिलती हूँ। ओके? आधे घंटे के बाद झील के किनारे? ये क्या है? आप ही ने तो दिया है। झील में डाल दो इसे। अरे नहीं, होटल का अकाउंट है ये तो। टीना जी, होटल के मालिक की लड़की बहुत तारीफ कर रही थी, दीवानी हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को, लेकिन तुमने ये नहीं बताया तुम क्यों आई हो? मेरा दिमाग खराब हो गया था। जी? मेरा दिमाग खराब हो गया था। क्या गजब का सिंगर है। क्या आवाज है, महाबकवास गायक है और आवाज भी फटे बांस की तरह। मैनेजर, राज जी अपने कमरे में है। आपको भी उन्हीं से मिलना है? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे नाम में भी राज लगा हुआ है। मिस्टर बलराज, हाँ? उनके नाम के आगे राज लगा हुआ है और आपके नाम के पीछे, इसीलिए आप पीछे रह गए हैं। अंडरस्टैंड? यस, आई स्टैंड अंडर। अब आप मुझे बताएंगे कि मिस्टर राज अपने कमरे में है या नहीं? हाँ है। थैंक यू। इट्स ऑलराइट। नो, इट्स नॉट ऑलराइट। गई। यस सर। मेरी बेटी की शादी है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी की शादी नहीं होगी। आउट। बड़ी गई थी माफी मांगने और क्या आ गया ना मजा। सोच रही थी बाबू को बुरा लगा होगा, कितने प्यार से टीना से बातें कर रहा था, उसके साथ घूमने का प्रोग्राम भी बना लिया, वो भी झील के किनारे। क्या सोच रहे हो? मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंट दूं। इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं, आओ ना। अच्छा ओके। हमारी मेम साहब को ऐसी चीज दिखाओ जिसे देखकर मेम साहब खुश हो जाए। कहिए टीना जी, आपको क्या पसंद है? जो आपको पसंद हो। अरे हमारी पसंद को छोड़िए, हमें जो पसंद है वो तो एक दिन मिल ही जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप ही की पसंद की चीज दिखाइए। ये लीजिए, ये अपनी मेम साहब को दे दीजिए। जब आप नहीं होंगे इसे देखकर आपको याद करेंगी। ख्याल अच्छा है, लेकिन
ये तो बंदरिया है। इसे देखकर तो किसी और को याद करेगी, और फिर इसकी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती भी नहीं। हाँ, इसकी शक्ल तो आपकी शक्ल का लाती हूँ। ये लीजिए, आपकी शक्ल का। ये कोई बात हुई ना? ये बिल्कुल मेरे जैसा है, एक का वफादार। जी नहीं, ये अच्छी नस्ल का नहीं है, आवारा है। जिसने रोटी का टुकड़ा डाल दिया उसी की तरफ पूछ हिलाता हुआ चला गया। मुझे तो यही पसंद है। क्या बात है टीना जी, आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। अरे यहाँ तो लोगों को अच्छी चीज की पहचान ही नहीं है। टीना जी, मेरी तरफ से आपको ये भेंट। थैंक यू सो मच। इसे कभी अपने से अलग नहीं करना। नहीं। कितने पैसे? 50 रुपए। बस 50? ये लीजिए। ओ टीना जी, इसे कभी अपने से लग मत करना। थैंक यू। चुड़ैल कहीं की, प्यार के तोहफे देता है, दिल करता है जेल की गोपी, मेरी दुकान संभालना, मैं भी आती हूँ। अरे मुंह बोला बिटिया, कि ऐसा रोबत रही हो डंडा घुमाई के? क्या पता है साहिब, तनिक झगड़ा क्या हुई गवा हमारे साथ। वो देखो, हमारी सौतनिया के संग वहाँ बैठकर इश्क लड़ावत है हमारे सैया। वो देखो ना। राम राम, कैसन जमाना आई गवा। घर में जवान मेहरारू का बैठाई के बाहर इसक फरमाते हैं आजकल के छैला डंडा घुमाई के। इधर कुछ नहीं साहिब, एक दिन घर में ले आए हमारे साथ कन्या को, और प्यार का वो नाटक रह जाए। अरे तू हमका क्या बताई है बिटिया, हम जमाना देखा है मगर ऐसा कमीन नहीं देखा। ऐसा ना को साहिब, कुछ भी हो, पन है तो हमार मर्द। धन्य है बिटिया तू और तुम्हारे विचार, जो अपन बिगड़ल मर्द के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकत। भारत के नारी जो हूँ साहिब। लेकिन आज ये अंग्रेज का सबक सिखाए बिना हम ना जा बिटिया। उठो छैला, घर में जवान बीबी का बैठाई के यहाँ मछली फंसा था डंडा घुमाई के। अरे बिटिया, यहाँ तो कौन शुक्रिया नहीं। अरे अमरदार साहब, आप भी किसकी बातों में आ गए? यहाँ। अरे दरअसल मेरी बीवी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अरे सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और यहाँ के बैठ गया और आपको बुला लाई। अरे ये तो कुछ भी नहीं, पिछली बार कमिश्नर साहब को बुला लाई थी और उससे पहले कलेक्टर साहब को फोन कर दिया था। ऐसा? हाँ। तो ये बात है डंडा घुमाई के? अरे हवलदार साहब, दरअसल बात ये है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। धन्यवाद बिटवा। अरे बिटिया देखो, ये तुम्हार पति है, तुम्हार परमेश्वर, इनकी पूजा करो। झगड़ा वगड़ा छोड़ के इनके पास आके बैठा डंडा घुमाई के। का जोड़ी है, जैसन राम सीता। अरे बजरंग बली तुम्हार जोड़ी बनाए रखा है बिटिया। भगवान तुम्हार भला करे बिटवा। अरे कहाँ चली बसंती? जहाँ मेरी मर्जी। अरे सुना नहीं गवर्नमेंट क्या कह कर गई? अरे राम सीता की जोड़ी का लगत है। जोड़ी बनास बंदरिया के साथ, जिसे प्यार भरे तोहफे दे रहे थे। तू जल गई? जले मेरी जूती। अरे ए बसंती, दिल को मेरे तू ही पसंद है। ओ बसंत, दिल को मेरे तू ही पसंद है। अरे वाह वाह, क्या गाते हैं आप। ओ थैंक यू, आपको हमारा गाना पसंद आया? बहुत अच्छा लगा। ओके, आई विल गिव वन मोर टॉप ऑफ द पॉप। ठीक, ये गाना नहीं, ये गाना बहुत गंदा है। ऑलराइट, हम खुद गाएगा। Here, see now. नंबर हो, नंबर हो, नंबर हो। ए जटाधारी, नंबर हो, नंबर हो, नंबर हो, नंबर हो। ए जटाधारी। ए, हमारा नाम जटाधारी नहीं, गिरधारी है। अबे कौन सी भी धारी हो, चलो फुटते नजर आओ, चलो। क्यों? इसलिए कि जब दो मोहब्बत करने वाले बातें कर रहे हों तो तीसरे को बीच में पके आम की तरह टपकना नहीं चाहिए। What do you mean? I mean this. You mean ishti mishti? Yeah. I understand. You're very intelligent. I'm very wise. Bye bye, bye bye, bye bye. Eh. Bye bye, sister. Bye bye, bye bye, bye. ए बसंती, Tissue.
अरे बसंती सुनो तो सही। बाबू, प्रेम की कविताओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। देखो, असर तो हो गया, लेकिन तुम इकरार करना नहीं चाहती। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी लड़की ऐसा ही करती है। मन में हाँ, होठों पे ना, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। सच बोलता हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं। जब भी तुम में इकरार करने की हिम्मत आ जाए, कर लेना, मैं इंतजार कर लूंगा। तब तो जिंदगी भर इंतजार करते रहोगे। बसंती, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। और मैं हिम्मत देने वाली नहीं हूँ।